नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम और हलचल भरा साबित हो सकता है। जी हां, शिवसेना यूबीटी में संभावित बड़ी टूट के अटकलों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राज्य की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। चर्चा है कि शिवसेना यूबीटी के सभी 6 बागी लोकसभा सांसद आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने से बागी खेमे को दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए जरूरी 2/3 संख्या का समर्थन मिल सकता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की भी नजरें टिकी हुई है। उधर ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच शिवसेना यूबीटी भी डैमेज कंट्रोल मोड में दिखाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व ने सोमवार को नरीमन पॉइंट स्थित पार्टी कार्यालय शिवालय में सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की अहम बैठक बुलाई। यह बैठक महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आयोजित की जा रही है, इसलिए इसके राजनीतिक मायने और भी बढ़ जाते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने सभी जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और मौजूदा राजनीतिक संकट पर पार्टी की रणनीति स्पष्ट करेंगे। खासतौर पर लोकसभा सांसदों के एक वर्ग की कथित बगावत के बाद संगठन को एकजुट रखने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी और संभावित दल बदल की चर्चाओं के बीच यह बैठक उद्धव ठाकरे के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर भी मानी जा रही है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, जहां शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय दीना पाटिल की बेटी राजूल पाटिल ने मुंबई स्थित मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि वह शिवसेना यूबीटी के साथ है और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पूरी तरह कायम है। उन्होंने कहा उनका समर्थन शिवसेना यूबीटी और उद्धव ठाकरे के साथ है। ऐसे समय में जब पार्टी के कई सांसदों के पाला बदलने की अटकलें तेज है, राजूल पाटिल का यह बयान उद्धव गुट के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। अब सबकी नजरें दोपहर की बैठकों और संभावित राजनीतिक फैसलों पर टिकी है। क्या उद्धव ठाकरे अपने नेताओं को एकजुट रखने में कामयाब होंगे या फिर शिंदे गुट अपनी ताकत और बढ़ाएंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल सकता है। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल हो गया है, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? ऑपरेशन टाइगर तो हमारा 365 दिन 24 घंटे चलते रहता है, मगर हमारे जो नेता है एकनाथ शिंदे जी, श्रीकांत शिंदे जी, उनके ऊपर, उनके कामों के ऊपर प्रेरित होते हुए ये आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को जो विचारधारा है, विचारधारा मानने वाले सब सांसद है और आज दोपहर को 3 बजे वो हमारे पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को उस तरह का निवेदन भी दे दिया और लोकसभा अध्यक्ष को निवेदन देने के बाद वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम दिल से धन्यवाद देते हैं संजय राउत जी का, क्योंकि संजय राउत जी की वजह से पूरे के पूरे जो विधायक है हमारे पार्टी में पहले आ गए। अभी आज सांसद 6 के 6 हमारी पार्टी में आ रहे हैं। भविष्य में जो बचे हुए 3 है वो भी इसी तरह से वो अगर गाले दिख गए तो हमारी पार्टी में आ जाए। पर नासिक में आपको 12 साल से किसकी सरकार है? 12 साल में अगर सरकार ये घुसपैठी को रोक नहीं सके तो ये भाजपा का फेलियर है। जी सर, ऑपरेशन टाइगर जो है सीएम ने कहा है कि सक्सेसफुल हो गया है, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है ये सारी बातें तो कीजिए, लेकिन आप पहले जो शासन चलाना चाहते हैं जो बुरी तरह से चल रही है उस पर भी ध्यान दीजिए। क्या फॉरेन पॉलिसी के हाल हुए, क्या इंटरनल सिक्योरिटी के हाल हुए, क्या पानी की स्थिति है, क्या महंगाई की स्थिति है। क्या कहना है सर आपका? मुझे लगता है शासन तो चला के दिखाइए, ये सारे ऑपरेशन करते रहिए, लेकिन जो सरकार आपको चलानी नहीं आती है एक तो इस्तीफा दीजिए और यही करते दीजिए राजनीति, ये तो काम तो कीजिए। आज आपको लगता है कि चलो अभी मुझे कंप्लेंट लिखनी है, खत्म हुआ ऑपरेशन टाइगर की, यही करते रहिए, लेकिन देश के हाल जो है, लोगों के हाल है, वो भी कभी तो उस पर ध्यान दीजिए। आरोप जो है अपोजिशन की ओर से लगाया सर, किसानों के हितों के लिए जो प्रोटेस्ट करा, ये सारी बातें जो है भाजपा को सुनाई नहीं देती। किसान, महिला, आरोग्य की स्थिति हो, सुरक्षा की स्थिति हो, यही चल रहा है। ऑपरेशन ये करो, वो करो, तोड़फोड़ कीजिए।